रिसेंटली ही सूडान की जो मिलिट्री की एक हाई लेवल डेलीगेशन है उसने पाकिस्तान का विजिट किया था। पाकिस्तान के एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवल चीफ से मुलाकात हुई थी। तो इसी विजिट के दौरान ये जो 1.5 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील है वो फाइनलाइज हुई है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस डील में क्या क्या शामिल है, किस तरह से पाकिस्तान इस लार्ज स्केल के वेपन एक्सपोर्ट के ऑर्डर को पूरा करेगा, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हेल्प करेंगी एंड फ्यूचर वाइज पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक कितना बड़ा माइलस्टोन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली इस हालिया जंग में जिस तरह पाकिस्तान ने नाज़रीन अपनी ताकत का लोहा बनवाया, अपने हथियारों का अच्छे तरीके से, अपने मिसाइल्स का, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, तो इससे दुनिया हैरान परेशान हो गई है। और अब नाज़रीन जहां दुनिया ने पाकिस्तान के इन हथियारों का, पाकिस्तान के इन तैयारों की ताकत को माना है, तो वहीं अब दुनिया ने पाकिस्तान के साथ नाज़रीन अब तक की अहम तरीन या सबसे बड़ी जो दिफाई डील है वो करने का फ़ैसला ले लिया गया है। अफ्रीका का नाज़रीन एक मुल्क सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान की तरफ से नाज़रीन पाकिस्तान और चीन के साथ अहम तरीन अब तक की सबसे बड़ी ये दिफाई जो डील है, इसको अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, तो ये डील की गई है। जिस डील को लेके अब भारत के अंदर जो परेशानी है ये बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये जो सूडान के साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने, चीन ने ये डील की है, ये किस किस्म की डील है और इसमें कितने पाकिस्तान से तैयारे, पाकिस्तान से हथियार या जो ड्रोन्स हैं ये सूडान को दिए जाएंगे, पाकिस्तान, तुर्की और चीन का इसमें क्या अहम तरीन किरदार है, आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि यार नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन आप ज़रा ये डिफेंस आउटपोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसमें डिटेल से बताया गया है कि किस तरह अब पाकिस्तान ये सूडान के अंदर जारी खाना जंगी में रिपब्लिकन ऑफ सूडान की मदद करने जा रहा है। आप जरा ये रिपोर्ट देखें फिर बात करते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ सूडान जो है वो ऑब्वियसली एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और इस टाइम के ऊपर उस कंट्री के अंदर हालात जो हैं वो इतने ज्यादा कोई अच्छे नहीं है। तकरीबन वहां पर एक सिविल वॉर की सिचुएशन इस टाइम के ऊपर बनी हुई है। मिलिटेंट्स और गवर्नमेंट ट्रूप्स के दरमियान टेरिटोरियल गेन्स को लेकर बहुत ज्यादा इंटेंस झड़पें होती हैं एंड इसी बीच सूडान की मिलिट्री की तरफ से पाकिस्तान और चाइना को अप्रोच किया जाता है कि वो मिलिटरीली सूडान की मदद करें, सूडान के जो ट्रूप्स हैं, इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको बेटर इक्विपमेंट और वॉर फाइटिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करें। एंड इसी मकसद से सूडान की मिलिट्री का जो एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल डेलीगेशन है उसने रिसेंटली पाकिस्तान का भी विजिट किया था एंड चाइना के साथ मिलकर फिर पाकिस्तान ने इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि ये दो कंट्रीज जो है वो सूडान को हेल्प आउट करेंगी, इनकी मिलिट्री को जो है वो मॉडर्नाइज करेंगी और इसके बाद फिर जो 1.5 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील है जिसके तहत पाकिस्तान और चाइना मिलकर सूडान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, उसको साइन किया गया और इस टाइम के ऊपर ये डील तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। तो इस डील में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर है, जिसके तहत पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 10 कराक्रम के 8 एयरक्राफ्ट के जो यूनिट्स हैं उनको सूडान की एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और ये बेसिकली ओल्डर यूनिट्स होंगे जिनको मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट में से निकालकर सूडान की एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगी। इससे रिलेटेड पायलट्स की ट्रेनिंग और इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इक्विपमेंट इस डील के अंदर ज्यादातर वर्थ को होल्ड करता है वो तकरीबन 20 के करीब पाकिस्तान के जो इंडिजिनस शार्पर 2 ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से सूडान को प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ये अब तक का इस कैटेगरी के ड्रोन्स का पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है जिसको हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनी है गिट्स उसकी तरफ से पूरा किया जाएगा। तो ये जो शार्पर 2 UAVs हैं इनको भी सूडान की जो मिलिट्री है उनकी तरफ से एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारी जो इंडिजिनस बर्क सीरीज की लेजर गाइडेड म्यूनिशन है जो कि शार्पर 2 के साथ आती हैं वो सूडान की मिलिट्री को पहली दफा प्रिसीजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। एंड ना सिर्फ इस 1.5 बिलियन डॉलर की डील में शार्पर एक वाहिद ड्रोन है बल्कि पाकिस्तान के जो दूसरे इंडिजिनस ड्रोन प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें शाहपर के बाद 3rd नंबर के ऊपर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अबाबील सीरीज के ड्रोन आते हैं जिसमें अबाबील MR5 और अबाबील MR10 शामिल हैं। ये बेसिकली क्वाडकॉप्टर कैटेगरी के ड्रोन्स हैं जिनके ऊपर म्यूनिशंस को माउंट किया जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप के हैंड ग्रेनेड्स, मॉर्टर्स और इवन RPG राउंड्स को कैरी कर सकते हैं। एंड पिछले साल ही आइडियाज 2024 के मौके पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ
तरफ से इनको पहली दफा अनवील किया गया था। तो ये MR5 और MR10 जैसे ड्रोन्स हैं, ये भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल इस टाइम के ऊपर प्ले करते हैं, बिकॉज इन्हीं ड्रोन्स ने KPK और बलूचिस्तान के अंदर BLA और TTP के खिलाफ एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। तो इनकी इफेक्टिवनेस को देखकर ही सूडान की जो मिलिट्री है उन्होंने इन ड्रोन्स को सिलेक्ट किया है। चौथे नंबर पे इस डील के अंदर एक बहुत ही बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान और तुर्की का ज्वाइंट वेंचर है यीहा 3 सुसाइड ड्रोन्स को लेकर, ये ड्रोन्स भी सूडानीज मिलिट्री की तरफ से एक बहुत बड़े नंबर में अक्वायर किए जाएंगे और इस डील के अंदर इनका जो इनिशियल नंबर कोड किया जा रहा है वो तकरीबन 150 यीहा 3 सुसाइड ड्रोन्स का है। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि रिसेंटली जो मई के अंदर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी तादाद के अंदर इन यीहा 3 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इंडिया की जो मिलिट्री बेसिस है, उनकी एयर बेसिस है, उनके ऊपर सक्सेसफुल स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया था। तो इनकी इसी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को देखते हुए सूडानीज मिलिट्री ने भी अब इन ड्रोन्स को सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर ये चीज भी पॉइंट आउट करना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये जो यीहा 3 ड्रोन्स है ये कंप्लीटली तौर पर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इनका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसको भी कंप्लीटली पाकिस्तान ही पूरा करेगा। इसके अलावा और बड़ी तादाद में मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान की साइड से सूडान की जो मिलिट्री है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें 150 के नंबर में ही जो हमारी मुहाफिज आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं जिनको हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला मैन्युफैक्चर करती है, उनको भी सूडान की मिलिट्री ने यहाँ पर अक्वायर करने का प्लान बनाया है और उनके ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। इसके अलावा HQ6 और HQ9 सीरीज की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी सूडान की मिलिट्री की तरफ से अक्वायर किया जाएगा, लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं ये चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे बिकॉज इस डील के अंदर चाइना भी एक ज्वाइंट पार्टनर है। तो 20% जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर चाइना की तरफ से सप्लाई किया जाएगा, लेकिन जो मेन चंक है इस डील में डिफेंस इक्विपमेंट का वो पाकिस्तान की तरफ से ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें जो डिफरेंट सीरीज के ड्रोन्स हैं, चाहे वो शॉपर 2 देख लें, यीहा देख लें, उसके बाद अबाबील सीरीज के जो ड्रोन देख लें, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट में सूडान की मिलिट्री की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं। तो ओवरऑल इस सारे इक्विपमेंट से सूडान की जो मिलिट्री है उसकी कैपेबिलिटीज में तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा ही होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर दूसरा $1 बिलियन ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हुआ है, जो कि इस चीज का एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की जो इंडिजिनस R&D कैपेबिलिटी है, इंडिजिनस वेपन मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो ना सिर्फ बेहतर हुई है बल्कि एक्चुअल कॉम्बैट में भी हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि एक बहुत ही थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम इतने बड़े डिफेंस ऑर्डर्स को बैक कर रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट और अच्छी न्यूज है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत भी बहुत ज्यादा है कि अगर हम अपनी PR या फिर पब्लिक रिलेशंस को थोड़ा सा ज्यादा और स्ट्रॉन्ग कर लें, थोड़ी सी और हम अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर लें, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इससे भी ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सूरत में हमें और भी ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें फौरन तौर पर काम करना चाहिए और उम्मीद यही है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा। जी नाज़रीन, आपने ये डिफेंस आउटपोस्ट की रिपोर्ट देख ली है। उम्मीद है कि इनकी इस रिपोर्ट से आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे पाकिस्तान, चीन, तुर्किया मिलके अपनी दिफाई ताकत को दुनिया तक फैला रहे हैं और दुनिया अब पाकिस्तान की इस दिफाई ताकत को मानती है, समझती है। इसलिए पाकिस्तान से अब अरबों की जो डील है ये की जा रही है और इसलिए भारत के अंदर भारतीय दिफाई सेक्टर को ये बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ी परेशानी पहुंची है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।